नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट बाई सीसी में। तो चलिए, जो हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी शुरू किए हैं, ठीक है। और हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 और साथ में प्राचार्य का जो है बिहार में फॉर्म आ चुका है। आप लोग बिहार यानी कि अगर आप मूल रूप से अगर बिहार के हैं तो बिहार के लोग तो भरवे करेंगे प्राचार्य का फॉर्म, ठीक है। आप प्राचार्य का भी फॉर्म भर लीजिएगा, उसका भी टाइम जो है लग जा गया है ना। उसका भी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। तो जल्दी करके उसको भी भर लेना है। तो आप साथ में हम लोग जो है बीएसएससी सीजीएल 4 को देखेंगे। और चूंकि बीएसएससी ही प्राचार्य का एग्जाम लेगी तो उसके भी सिलेबस को हम लोग देखे हैं। फिर बीपीएससी एईडीओ आया हुआ है, उसके सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो जियोग्राफी का जो सेगमेंट है, उस जियोग्राफी के सेगमेंट को जब देखेंगे तो ये सब टॉपिक जो है उस सारे में कॉमन होता है। अर्थात आप किसी प्रकार के जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप किसी प्रकार का एग्जाम देते हैं सरकारी नौकरी के, तो आपको जो हम यह जियोग्राफी का टॉपिक लिखे हैं, इस जियोग्राफी के टॉपिक को आपको जो है उसमें देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। हम लोग आज बात करने वाले हैं जियोग्राफी के वसी सिलेबस को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले जो है किसी भी तैयारी को आप अगर करते हैं, किसी प्रकार की अगर तैयारी करते हैं, तो उसमें सबसे पहले उसके सिलेबस की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो इस सीरीज शुरू किए हैं, इस सीरीज में जो है सबसे पहले हम यही काम कर रहे हैं कि सबसे पहले बच्चों को उसके सिलेबस के बारे में बताया जाए, कि चूँकि बच्चों को उसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होता है और पढ़ने का कुछ और पढ़ते रहते हैं कुछ, और बाद में पता चलता है कि जीएस का सिलेबस हार्ड है, जो पढ़ के गए एग्जाम में आया ही नहीं। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, वह रिसर्च करने का काम, खोजने का काम मेरा है। हम खोज कर करके उस वैसे टॉपिक को यहाँ ढूंढ के लाए हैं जो आपको एग्जाम में जो है काम देने वाला है। तो आज जो हम लोग जियोग्राफी के वैसे सब टॉपिक को ही देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में जो है, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था उसके बारे में बता दिए हैं। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसमें जा करके उसको भी देख सकते हैं कि आपके लिए जो है हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। और इसके सिलेबस को जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ जीके जीएस के अंतर्गत ही आपको जियोग्राफी पढ़नी है। उसी जियोग्राफी के सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जियोग्राफी को अगर बांटेंगे, ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से, हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के लिए जो है क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग बांट लेते हैं कि विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे भारत के, ठीक है, भारत के भूगोल भारत के भूगोल से बनते हैं, ठीक है। यानी विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल में जब बांटते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपको अगर देखने को मिलेंगे एग्जाम में तो भारत के भूगोल से देखने को मिलेंगे। हम लोग सबसे पहले इसीलिए भारत के भूगोल को लिखे हैं, वह भारत के भूगोल के वैसे टॉपिक को लिखे हैं जो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। हम लोग भारत के भूगोल में अगर हम लोग देखें तो भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे, इसमें यहाँ जो है सिलेबस जो बता रहे हैं इसको हम बारी बारी से सारे टॉपिक को जो है एक एक वीडियो करके देंगे। उसमें जो है क्या करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, उसका सारा का सारा जो है प्रश्न आपको, ठीक है, जो अभी तक एग्जाम में आया होगा, बिहार के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में जितने प्रश्न आपको पूछे होंगे वो सारे प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे, इस टॉपिक को, ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रत्येक टॉपिक पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वैसे प्रश्न को देखने का काम करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, पीवाईक्यू देखते रहना है, टॉपिक पढ़ते रहना है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। भारत के भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, मानक समय और सीमावर्ती देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि भारत के तटीय भाग, अरब सागर के जो द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह के बारे में हम लोग जानेंगे भारत के। फिर हम लोग जानेंगे भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। फिर भारत में किस प्रकार की जनजाति प्रजातियां रहती हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, किस प्रकार का अपवाह तंत्र किसकी है, ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। यानी भारत की नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ हम लोग, यानी आप देखेंगे अगर किसी तरह के जनरल कंपटीशन या किसी तरह के आप एग्जाम में बैठे होंगे तो एक आध प्रश्न आपको भारत की नदियाँ से देखने को मिल गया होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसमें टिक भी मार दिए हैं कि यह जो है आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर हम लोग नदियों के किनारे स्थित नगर
जलप्रपात और कौन कौन सी झीलें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर जानेंगे कि जलवायु, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, प्राकृतिक किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भारत में आती है, ठीक है, फिर उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और उस मिट्टी के अपवर्तन को हम लोग रोक कैसे सकते हैं, ठीक है, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, अपवर्तन होता कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग प्रकृति वनस्पति के बारे में। फिर जानेंगे हम लोग सिंचाई एवं, यानी भारत में बहुत तरह की फसलें होती हैं, उसके लिए किस फसल के लिए किस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था होती है, और सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो है कि कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर भारत की कृषि किस प्रकार की कृषि है उसको जानेंगे। फिर हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों थी, क्यों आया हरित क्रांति, ठीक है, क्या होता है हरित क्रांति, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन को जानेंगे, ठीक है, फिर किस प्रकार की धात्विक खनिजें भारत में पाई जाती है, किस प्रकार की अधात्विक खनिजें भारत में पाई जाती है, ठीक है, कितना पेट्रोलियम रहता है भारत में, पेट्रोलियम किस प्रकार से हम लोग भारत में प्राप्त करते हैं, और प्राकृतिक गैस क्या है, ठीक है, यह कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। फिर विद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे। फिर ऊर्जा की विविध रूपों को जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जो है उद्योग जानेंगे, भारत में किस प्रकार के उद्योग व्यवस्था है, ठीक है, फिर परिवहन किस प्रकार की है, ठीक है, फिर एक हमारा छूट गया जनगणना। हम लोग जो है फिर जनगणना का एक अलग से वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। यह जनगणना जो है इसको इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हम जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है, तो विशेष रूप से बिहार स्पेशल और भारत की जनगणना, ठीक है, इस दोनों को जो है सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जनगणना से 1-2 प्रश्न आपको जो है हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे। हम लोग भारत और बिहार की जनगणना को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा भारत का था। फिर जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग बिहार की, यानी खनिज जो है बिहार से होकर के भी, यानी कुछ चीज़ें हैं हम बिहार से भी इसको जोड़ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। और बिहार स्पेशल में तो स्पेशल हम लोग बिहार के बारे में, बिहार में किस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं, इस सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी बिहार स्पेशल में बिहार के इतिहास, भूगोल और के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगर यहाँ देखें, ये तो था भारत के भूगोल में इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, इतने टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं, तो एक प्रकार से आपको जियोग्राफी पर जो है पकड़ बन जाएगा, ठीक है। यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपसे बच करके नहीं निकलेगा अगर आप इतने टॉपिक को जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर विश्व का भूगोल। फिर विश्व के भूगोल में हमको कौन कौन सी टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए जिससे जो है हम भूगोल को भी समझ सके और साथ में एग्जाम को भी टैकल कर सके, एग्जाम के क्वेश्चन को भी। तो हम सबसे पहले ब्रह्मांड पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक, यानी कैसे यहाँ पर हम लोग दिनांक, डेट को हम लोग निर्धारित करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे दिन रात होती है इसके बारे में जानेंगे। फिर ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे, फिर भूकंप के बारे में जानेंगे, फिर महाद्वीप के बारे में जानेंगे, फिर विश्व की कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर जलमंडल जानेंगे, डेल्टा जानेंगे, विश्व के प्रमुख सागर और महासागरीय धाराएं जानेंगे, फिर ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे, फिर विश्व की नदियां हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग पर्वत पठार, एक टॉपिक और आप लिख सकते हैं यहाँ, भारत के पर्वत पठार आप यहाँ लिख सकते हैं, पर्वत, भारत में जो पर्वत पठार है, मैदानी भाग है, ठीक है, मैदान है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के आप अगर इतने मोटा मोटी इतने टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। यानी इस टॉपिक को छोड़ करके आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो भूगोल के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे ही छूटेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में भूगोल के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, ठीक है, आप सारे के क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। तो आप जो है बारी बारी से आप हम वीडियो देंगे उससे पढ़ लीजिए, और साथ में जाकर के आपको लग रहा है कि हम तो ऐसे कोशिश करेंगे कि फिर आप अगर इसको वीडियो के देखेंगे तो वीडियो में उतना कंटेंट हो कि फिर आपको किताब में के क्वेश्चन को जो है आसानी से जब देखेंगे तो आसानी से बन जाए। नहीं तो आप किताब का भी सहारा लीजिए, इससे भी पढ़िए, वीडियो देखिए,
पढ़ने का एक तरीका होता है। आप पढ़िए, आराम से वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद जा करके आप उसी चीज़ को किताब में पढ़िए। फिर किताब पढ़ने के बाद जो है जितना PYQ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें PYQ जितना आया होगा उस सारे PYQ को आसानी से कर लीजिए। जब ऐसा कर लेंगे तो आसानी से जो है क्या होगा, आसानी से आपको जो है सब्जेक्ट पर जो है पकड़ बन जाएगा। ठीक है, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ, यानी अगले सिलेबस, यानी ज्योग्राफी हो गया। अब हम लोग पॉलिटी के सिलेबस को अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे।